बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, और गुणन अभाज्य गुणनखंड से हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो हम आज सीखेंगे इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 529 है और ये 1024 1024 है, हम इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हमको कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, ऐसा ये चलता चलेगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये करनी के अंदर ये 16 लिखा, ठीक, जैसे ही यहाँ पे ये 529 लिखा, हमको ये जो करनी के अंदर लिखा, ठीक, इस करनी के अंदर 529 लिखा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बाहर, इसकी जो करनी होती वो कितनी होगी वो निकालना है। तो हमको कौन सी विधि लगाना है, भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि कैसे लगाएंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास 529 लिखा, ठीक, कितना लिखा हुआ है, ये जो 529 लिखा, इसको एक तरह से ऐसा लिखना, भाग विधि लगाना है हमको। कौन सी विधि लगाना है, भाग विधि। हमारे पास ये 529 तीन संख्या में दे रखा, 3 डिजिट है। कितने डिजिट, 1 2 3, इकाई दाई सैकड़ा। हम क्या करेंगे, पीछे से गिनेंगे और जोड़ा बनाता हुआ चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 हमारे पास एक जोड़ा ये बनेगा इतना, ठीक, और ये एक अकेला है। तो हम ऐसे संख्या को देखेंगे कि इसको पीछे वाले को ना देखते हुए आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये कितनी संख्या है, 5। ऐसा ये 5 किसके वर्ग के बराबर है या किसका वर्ग है, ऐसा भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना होता, 4, तो 3 का कितना होता, 9। तो 5 से तो ज्यादा 9 है, उसके बराबर आना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। तो ये वाली टेबल के हिसाब से देखें तो 4 आ रहा। तो किसका वर्ग 4 है, तो 2 का वर्ग 4 है। तो हम देख सकते हैं 2 यहाँ पे लिखा और 2 यहाँ पे लिखा। फिर आप गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा, 4। वो 4 यहाँ लिख दोगे और इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। तो ये 2 का गुणा 2 में करा तो कितना आया, 4। इसीलिए हम 2 का यहाँ पे भी लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2। अब 2 और 2 कितना होगा, 4 जोड़ के आप ऐसे उतार लोगे, ठीक, उतार लिए ऐसा। फिर हम क्या करेंगे, ये 1 बचा, इस पूरे जोड़े को वैसा कि वैसा यहाँ पे उतार लोगे। तो ये 29 का 29 धरती पे पूरा उतार दिया, ठीक, हुआ क्या इतना। अब क्या करेंगे, किसका गुणा करें कि ये 9 आ जाए। हम यहाँ पे किसका वर्ग 9 आ सकता, हमारे पास पीछे दिखाई दे रहा, यहाँ पे कितना है, 3। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे भी हमने कितना लिख दिया, 3। ठीक है, आप 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा 3 में करो, कितना होगा, 3 तारे 9। 3 का गुणा 4 में करो, 3 चौक 12। हो गया क्या, आप इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3 का किया। हमारे पास ये जो आया 23, ये क्या है, 529 का वर्ग है। ठीक है, 529 का क्या है, वर्गमूल। ठीक है, 529 का वर्गमूल है। ये कैसा आया, तो हम लोग हमारा सही है या फिर गलत है, ये भी तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक, कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। ये पीछे वाली संख्या कितनी है, 3। ये कितनी है, 3। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कितना, 9। ठीक, फिर ये कितना है, 2। 2 का गुणा इसमें 3 में करो, 2 तिया 6। ठीक, 6 का गुणा उस खोपड़ी में करो, कितना हुआ, 6 काम 6, 6 दूना 12। 12 का कितना लिखोगे, 2। हासिल कितनी आई, 1। फिर आगे देखेंगे ये कितना है, 2। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 और 1 कितना होगा, 5। मतलब हमारा जो आंसर आया वो सही है। ठीक है, कितना आंसर आया, 23। तो क्या हमने इसका चेक भी करा, वर्ग बोले 23 का वर्ग कितना होता, 529। ठीक, और 529 का वर्गमूल कितना होता, तो आप बोल दोगे 23। ठीक है, कौन सी विधि लगाई हमने, भाग विधि लगाई।
ठीक है, कौन सी विधि लगाई हमने, भाग विधि लगाई। आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो फिर आप क्या करोगे, एक अगला क्वेश्चन है 576, ठीक है, ये 576 किसका वर्गमूल है आप निकाल के बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप इसको करोगे और मैं आपको आगे ये वाले बताता हूं। अब हम करेंगे 10-24 का। 10-24 को हम लोग वैसा के वैसा यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये 10 और ये मैं लिख दिया 24, ठीक है। आप ऐसी एक लाइन खींच लो, ऐसा कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से गिनना चालू करेंगे। पीछे अगर देखें तो एक जोड़ा ये बन गया, ठीक, दो दो के जोड़े बनाना और गिनना कहां से, पीछे से, और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक, बना कैसा। अब हम क्या करेंगे कि आप इन दोनों को छोड़ देंगे और आगे देखेंगे ये 10 को। अब 10 को देखेंगे कि ये किसके वर्ग में 10 आता, या फिर उसके आसपास होता। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो 4 तो नहीं लेना है क्योंकि 10 से 16 ज्यादा है। आप यहां पे देखेंगे 3, तो ये वाला अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो 3 के वर्ग में 9 आता। हम यहां से इसको कर देंगे 3 और यहां पे मैं करूंगा 3, ठीक है। तो 3 और 3 दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा बेटो, 3 और 3 दोनों को जोड़ा तो आप बोल दोगे 6 होता है सर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और 3 में गुणा करेंगे, वो यहाँ लिखे, दोनों को जोड़ा या नीचे उतारा, 3 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा 9, मतलब 3 का वर्ग 9 होता। अब यहां से इसको घटा देंगे, 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, ये 24 दोनों जोड़े में नीचे उतरेगा, धरती पे उतारा तो ये कितना लिख दिया अपन ने 124, कितना लिख दिया 124। तो ये 3 की पहाड़े में हमारा आया था, 3 का वर्ग यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे जो ये 124 है, आपको नहीं पता 124 को कैसे लाए, आप पीछे वाली संख्या को देखोगे कि किसके वर्ग में 4 आता है। तो यहाँ पे 2 के वर्ग में 4 आता है, किसके वर्ग में आ रहा, 2 के वर्ग में 4 आ रहा, मतलब यहाँ 2 लिखा, ठीक है, और यहाँ 2 लिखा। आप दोनों का आप क्या कर दोगे, गुणा करोगे, क्या करोगे, गुणा, 2 के पहाड़, 2 का गुणा 2 में करा 4, तो इस 4 का आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। 2 का गुणा 6 में करा, 2 6 12, ये कट गया, ठीक। ये सबको घटा देंगे, जब भी शेषफल 0 हो जाता हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने गुणा करके देखा, ये भागफल विधि, सॉरी भाग विधि ऐसी होती। हमारा आंसर कितना आया है 32। आप ये हमारा आंसर 32 आया, क्या सर ये हमारा सही है क्या, ठीक। हम जो वर्गमूल निकालना भी साथ में सीख रहे और वर्ग निकालना भी। अब हमारे पास यहाँ पे लिख दिया, ये कितना है 32, कितना है 32। तो 32 का क्या करके देखेंगे, वर्ग। अब हम यहां से सीखते कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पीछे कितनी संख्या है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 4, ठीक। फिर 3 का गुणा, ये आगे वाली संख्या का गुणा इसमें करो, 3 का गुणा 2 में करा, 3 दूना 6, वो फिर 6 जो आया उस खोपड़ी में करो, 6 दूना 12, 12 का 2 सिलाई कितने 1, 3 का वर्ग कितना होता है 3 तारी 9, 9 और 1 कितना होगा 10। तो 32 का वर्ग कितना होता 10 24, 10 24 का वर्गमूल कितना होता है 32। हम दोनों साथ में सीखते हुए चल रहे, यहां तक हमने ऐसा सीखा है, ठीक है। अब हम लोग अगले तरीके से और भी प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। और 2 सवाल आ गए। अब अगले सवाल है ये तीसरा 2304, मतलब 2304, और अगला है 3481। हम इन वाले सवाल को भी कौन सी विधि लगाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करके देखते हैं ये कैसा हल होता है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये 23 का 23 ऐसा प्यार से लिख लिया 04, ठीक, ऐसे की ऐसे लाइन खींच दे, ठीक। अब हम देखेंगे पीछे से हम लोग जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। जोड़ा कैसा बनेगा, सबसे पहले इकाई दाएं 2 संख्या का जोड़ा बनाना है, जोड़ा 2 संख्या में होगा तो ही बनेगा, फिर ये 2 संख्या का जोड़ा ये बन गया। आपको सबसे पहले देखना है 23 को देखना है, किसके पहाड़े में 23 आता या फिर 23 से कम किसके वर्ग, वर्ग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग कितना 16, 5 का कितना होता है 25। तो क्या हम लोग सर यहाँ पे 25 ले क्या 5 का वर्ग, नहीं, क्योंकि ये 25 से छोटा है, हमको लेना है जो 25 से छोटा, और या तो फिर 23 के बराबर होना चाहिए या फिर 23 से कम।
तो हमारे पास ये 4 के वर्ग में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा। 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, यहाँ पे मैंने लिखा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा, आप ऐसी लाइन खींच दिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 4 है, 4 और 4 क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो 4 और 4 जोड़ा तो कितना लिखोगे 8, कितना लिख दोगे 8, और 4 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। आप यहां से हम लोग घटा देंगे, 23 में से 16 जाएगा, घटाते नहीं आता ऐसा। आप यहाँ पे ऐसा देखा, एक उधार इसको दे दिया, कितना बना 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। अब एक में से एक गया तो कितना बचेगा 1 ही, या फिर 23 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7। जोड़े में नीचे उतारेंगे तो 07 नीचे उतरा, 704 हो गया। अब हम देखेंगे इकाई अंकों को, देखेंगे किसको देखेंगे, इकाई अंक में ये किस, तो 4 एक यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, ठीक है। तो इकाई अंक कितना है 4, तो किसके वर्ग में 4 आता है, यहाँ देखेंगे 2 के वर्ग में। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 का गुणा इसमें करके देखा, 2 में 2 का गुणा करूंगा 4, ठीक है। 2 में 2 का गुणा 8 में करूंगा 164, ये तो काम नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करेगा, बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इकाई अंक कितना है, तो ये 8 के पहाड़े में, ठीक, किसके 8 के वर्ग में, ये वाला 8 के वर्ग में कितना था 64, मतलब इकाई अंक 4। तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूं और यहाँ पे भी 8 लिख दूं, ठीक है। आप 8 का गुणा दोनों में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे और संख्या खत्म हो गई। आप 8 का गुणा 8 में करा, 8 8 64 का कितना आएगा 4, हंसी लाए 6, 8 8 कितने 64, 64 और 6 64, 65 66 67 68 69 70, कितना आया 70। 4 में से 4 गया 0, 0 का 0, 7 में से 7 गया कितना होगा 0, और ये जो 8 लिखा था ये हमारा कितना आ गया आंसर 48, ठीक है। तो 2304 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होता है 48। अब हमारा जो 48 आंसर आया, आपको कैसे मालूम कि हमारा आंसर ही 48 होना चाहिए, तो मैं यहां से इसका 48 का वर्ग करो, ठीक है। तो 2324 का वर्गमूल कितना होता 48, 48 का वर्ग कितना होता, तो हमें ये 2304 ही होता। कैसे हम लोग सीखे ये मैं बता सकता, ये पीछे कितना लिखा हुआ 8, 8 का वर्ग कितना होता, पहले पीछे वाली संख्या का 8 का वर्ग 8 8 64 का 4, हंसी लाई 6, फिर ये कितना लिखा 4, इस 4 का गुणा इस 8 में करो, 8 चौक 32, 32 का गुणा ऊपर खोपड़ी में करो, 32 दूना 64, 64 में 6 जोड़ोगे, ठीक है, 64 में 6 जोड़ोगे कितना होगा, तो आप बोल दोगे 70, 70 का कितना लिखोगे 0, हासिल कितने आएंगे 7, यहाँ पे कितना लिखा 4, 4 का वर्ग कितना होता 4 चौक 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना हो जाता 23। ये हमारा आंसर सही है, कैसा है सही है। अब यहां तक ये वाला सवाल किया, आप ये अगला वाला भी हम लोग करके देखेंगे। कौन सा वाला करके देखेंगे, ये वाला 24 वाला, ठीक है। 34 81 को कैसे करते हैं, ठीक, ये यहां तक कैसे मैंने करा, आपको ये मिटा देता हूं। आप ये वाला कैसे करेंगे, ये मेरे पास 34, ये मैंने कितना लिख दिया 81, कितना लिख दिया 81। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप देखेंगे वापस से पीछे वाली संख्या से गिनना चालू करेंगे, 1 2 3 4, ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। हम देखेंगे पहले वाले जोड़े की बात करेंगे, पहले वाले जोड़े में 34 है, ये 34 किसका वर्ग है, या फिर उससे कम वाले को लेंगे। तो यहां देख लेंगे 5 का 25, 6 का 36, तो 6 का करेंगे तो 36 ज्यादा हो जाता है, 5 का करेंगे तो 25, हाँ 25 कम चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखा, एक बार और यहाँ 5 लिखा, ठीक है, एक ऊपर भी 5 लिख देंगे क्योंकि हमारा तो आंसर ही तो ये आना चाहिए, ठीक। अब 5 धन 5 कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 5 में 5 का गुणा करा तो कितना हो जाएगा 25, आप यहां से घटा देंगे, ठीक है। आप घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 34 में से 25 घटाया तो मेरे को तो मालूम है डायरेक्ट कितना लिख दूंगा 9, आपको नहीं मालूम क्या करोगे, तो क्या करोगे ये इससे उधार दिया, ये कितना बन गया 14, 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9, इसके पास कितना बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से जोड़ी में उतरेगा धरती पे, तो ये कितना हो गया 81। किसका गुणा करे कि इकाई अंक कितना आना चाहिए 1, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो 1 का वर्ग, अगर 1 का गुणा करें 101 में 1 का गुणा करेंगे
तो 101 ही आएगा, तो ये नहीं होगा। अब सीधे चलेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा ये 9 के वर्ग में 1 इकाई अंक आ रहा, तो चलो यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है। अब 9 का गुणा 9 में करा, 9 में 81 का कितना लिखोगे 1, हंसी लाई 8। 9 का गुणा 0 में करा 0, 0 और 8 कितना होगा 8। 9 का गुणा 1 में करा कितना 9, और इसको घटा देंगे तो ये सारे किसा हो जाएगा 0, और 9 हम लोग कहाँ लिख देंगे यहाँ पे। ये 59 हमारा क्या आया आंसर। 3481 का वर्गमूल कितना पूछा तो आप बोल दोगे 59 आया। इसका वर्ग पूछे तो कैसे निकाल सकते, जो हमने अभी सीखा उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहां तक हमने जो भाग विधि से, ठीक, भाग विधि से वर्गमूल और उसी वर्गमूल से हमने वर्ग भी निकालना सीखा है। क्या आपको अच्छे से समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक मैथ्स और इसी चैनल पर बेसिक फिजिक्स, 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स के कंटेंट बहुत अच्छे से मैं कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त। आप क्या करेंगे, अपन जो सवाल पहले किए थे आप ये वाले करके देखते हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास यहाँ पे है, कितना है 4490। इस वाले ये किसका वर्गमूल है, ठीक है, ये किसका वर्गमूल है वो निकालेंगे। वापस से वही तरीका, यहाँ 44 लिखा, यहाँ 89 लिखा, वैसे कि वैसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पीछे से जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ये हमारे पास 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, 1 2 3 4 पीछे वाली संख्या के 2 जोड़े बन गए, ये बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये 44 किसके वर्ग में आता, ठीक है, किसके वर्ग में 44 आता। 44 तो किसी के वर्ग में नहीं आता, लेकिन 44 से छोटा कौन आता, तो हम देखेंगे 6 से 6 6 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64, ठीक है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे 5 का वर्ग कितना होता तो आप बोल दोगे 25, तो यहाँ देखेंगे 5 का तो कम हो जाएगा, 6 का 36, 7 का 49, हमको तो लाना चाहिए 44, तो हम क्या करेंगे, ये 7 वाले को ना लेते हुए ऊपर 6 वाले को ले लेंगे, ठीक है। तो 6 6 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसा जोड़ा, 6 और 6 कितना होगा तो आप बोल दोगे 12, 6 एक यहाँ लिखा, 6 में 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 36। अब 44 में से 36 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाते नहीं आता तो इसको कितना मानोगे 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचना चाहिए 8, कितना बचेगा 8 बचना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक उधार इसको दे दिया तो ये कितना बनेगा 3, 3 में से 3 गया तो कितना 0, ऊपर से हम उतारेंगे, जोड़े में ही उतारेंगे, तो यहाँ पे हो गया 8 9, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पीछे कितना दे रहा दिखाई दे रहा 9, कितना दिखाई दे रहा 9, तो किसके पहाड़े में ये इतना आता, हम यहाँ पे 9 7 के पहाड़े में ये 9 आ सकता है इकाई अंक। हम लोग 7 का गुणा करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 का गुणा करो, 7 7 49 का 9, हंसी लाई 7, 7 दूना कितना 14, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 का 8, हंसी लाई 1, फिर 7 का हम 7, 7 और 1 8, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। सब में से घटा 0, किसके पहाड़े में आया 67, हमारा आंसर कितना आया है तो आप बोल दोगे 67, ठीक है। 67 हमारा वर्गमूल आया, किसका 4490 का वर्गमूल कितना है 67। अगर इसका वर्ग निकालना चाहो, ठीक है, 67 का वर्ग कितना होता तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं सही है या फिर गलत। वापस 7 7 49 का 9, हंसी लाई कितने 4, आगे कितना लिखा है ये आपके पास 6, 6 का गुणा 7 में क्या 6 7 42, 42 का गुणा उस खोपड़े में क्या 42 दूना कितना होगा 84, कितना हो जाएगा 84, 84 में 4 जोड़ा कितना 88 का 8, हंसी लाई कितने 8, फिर 6 का वर्ग 36, 36 और 8 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44, कितना हो गया 44। मतलब हमारा आंसर ये जो आया वो कैसा है, सही है। इसको चेक करने का तरीका ये है। फिर ये हमने इतना अच्छे से सीखा भाग विधि से वर्गमूल निकाला और उसको चेक भी करा, और ये वाले जो आंसर आएगा, ठीक है, ये जो सवाल है 2, ये आपको क्या है क्लास वर्क, मतलब आपको कमेंट में हल करके बताना कि इसका आंसर कितना आता, इसका इनका वर्गमूल कैसे निकाला हमने सीखा, तो ये वर्गमूल कितना है आपको कमेंट करके बताना है।